नमस्कार मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों और साथियों। काफ़ी दिनों से आपके कमेंट्स आ रहे थे कि सर रीट पर वीडियो बनाइए। वैसे मैं लाइव सेशन के माध्यम से आपकी हेल्प करता रहता हूं, लेकिन अभी 3-4 दिन पहले घोषणा हुई है कि रीट का एग्जाम जनवरी के दूसरे पखवाड़े में होगा। इसके बाद मैंने पोल डाली थी कि आपको जो भी प्रश्न हो आप डालिए तो मैं इसका जवाब दूंगा। तो आपके जो सिलेक्टेड क्वेश्चन थे, जो कॉमन क्वेश्चन थे, जो बार बार आ रहे थे, उस पर मैं वीडियो बना रहा हूं और इस पर वीडियो डालेंगे। जो आपके प्रश्न थे वो प्रश्न सब मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। इसके बाद जो प्रश्न आए होंगे तो उसका समाधान मैं अगले लाइव सेशन में ले लूंगा, जो अभी मैं संडे को लूंगा। तो संडे लाइव सेशन आप जुड़ जाना। बाकी इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पे आप मेरे से जुड़ सकते हो, अरविंद कुमार वैष्णव। वहां पर मैं जानकारी आपको देता रहता हूँ। पर्सनल मैसेज भी आप मेरे को कर सकते हो पढ़ाई से रिलेटेड, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो प्रश्न इसमें इंक्लूड नहीं रहा हो, कोई प्रश्न आपको रह जाए माना कि मैं आपकी हेल्प नहीं कर पाऊं, तो लाइव सेशन में आप प्रश्न पूछ लेना, उसका मैं समाधान करने की कोशिश करूंगा। और वैसे तो आपने सबको जानकारी आपको पता हो गई है, सबको आपको पता है, लेकिन फिर भी आपका आग्रह था तो उसके लिए मैं आ गया। और जहां तक मुझे मेरे से हो पाएगा मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो हम बात करेंगे रीट 2025 पर आपके प्रश्नों के जवाब। बहुत सारे आपके प्रश्न आ रहे थे कि सर 2025 में एग्जाम होगा या नहीं होगा। जैसे मैं कह रहा था कि फरवरी मार्च में हम मान के चलें, तो जनवरी सरकार कह रही है, अब होगा या नहीं होगा। पहली चीज मैं क्लियर कर दूं कि एग्जाम तो होगा, परीक्षा तो आज नहीं तो कल होगी। और जैसा मैं 1-2 सालों से आपसे लाइव सेशन के माध्यम से हमेशा कहता रहा हूं, वीडियोस के माध्यम से, कि आपको तैयारी रखनी है। वो काट के योद्धा होते हैं जिन्हें भय नहीं लगता। आपको तैयारी पुरानी रखनी है। अब अगर आप अब से तैयारी शुरू करोगे तो आप कहीं ना कहीं पीछे हो। ये रियलिटी की बात है। झूठ बोलने से मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा। न तो मैं कोई ऑनलाइन कोर्स भेजता हूं, ना मैं कहीं कोचिंग पढ़ाता हूं। जो मुझे एक्सपीरियंस है, जो मुझे लगता है, मैं आपको कह देता हूं, सीधी बात अपनी, नो बकवास। तो वही चीजें आप अगर आपने पहले तैयारी नहीं की तो आप बहुत पीछे हो। तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है, क्योंकि उनको आप कवर करने में आपको बहुत टाइम लगेगा, बहुत आपको मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। और एग्जाम होगा जनवरी में, अगर सरकार कह रही है, क्योंकि जनवरी में आचार संहिता भी है। मैं आपको दोनों बात बता दूं, सरपंच के चुनाव होंगे, पंचायती राज चुनाव, तो चुनाव भी होंगे। तो उन चुनाव के हिसाब से हो सकता हो 1-2 महीने आगे पीछे भी खिसक जाए, जनवरी जगह फरवरी मार्च हो जाए। लेकिन एग्जाम 2025 में, जैसा मैंने पहले कहा था, वैसे एग्जाम होगा। सरकार ने भी क्लियर नहीं किया कि एग्जाम 1 होगा या 2 होगा। तो हम विस्तार से आपके प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। आपके प्रश्न आपको यहाँ पे बिल्कुल मिलेंगे। तो रीट 2025 पर आपके प्रश्नों के जवाब। पहला प्रश्न मेरे पास आया था, जो बहुत बार पूछा गया, कि BSTC 2023-24 वाले, जो 2023 वाले बैच के और OBJ चॉइस में इस बार सिलेक्शन हुआ, फर्स्ट ईयर वाले रीट एग्जाम दे सकते हैं क्या? तो पहली चीज, आप एग्जाम दे सकते हो। बीच में ऐसा आया था एग्जाम आप नहीं दे सकते, लेकिन अभी ये क्लियर नहीं है, आते रहते हैं बयान से। तो आप एग्जाम तो दे सकते हो, लेकिन जब आपका रिजल्ट आए रीट का, जैसे अगर मेन एग्जाम अगर सरकार करवाती है, अक्टूबर-नवंबर तक हो ही जाएगा आराम से, उसका रिजल्ट आए, उससे पहले आपकी BSTC कंप्लीट होनी चाहिए। तो पहली बार जो 2023 वाले सेशन वाले, जो 2023 में फर्स्ट ईयर था, इस बार सेकंड ईयर उनका आ जाएगा, तो वो तो आराम से एलिजिबल होंगे 25 तक, उनको कोई दिक्कत नहीं। समस्या रहेगी 2024 वालों की, जो इस साल उनका फर्स्ट ईयर हुआ है, तो उनके थोड़ा मुश्किल रहेगा। बात कड़वी है, लेकिन मैं सच कहूंगा, झूठ बोलने से मुझे कोई फायदा नहीं मिल रहा। बात यह है, लेकिन आपको तैयारी करनी है, तैयारी आपको नहीं छोड़नी। आप ऐसे सोचो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरी डिग्री नहीं होगी, मैं नहीं पढ़ाई करूं, तो आप भ्रम में जी रहे हो सकता है बहुत बार एक बार में नहीं हो पाता, लेकिन अगली बार आप रैंक के साथ सिलेक्शन ले पाओगे। इसके अलावा CET है, CET कैलेंडर जारी करेगा RSM SSB ने, कि CET में बहुत सारी वैकेंसियां, अभी कैलेंडर जारी हुआ था उनका, बहुत सारी भर्तियां आ रही है। वो पढ़ा हुआ आपके वहां काम आ जाएगा। वही हिंदी, वही गणित, वही राजस्थान GK, वो आपके वहां काम आएगा, क्यों नहीं आएगा? चीज वही है। इसलिए आपको तैयारी करनी है, आपको तैयारी नहीं छोड़नी। बाकी 2023 वाले इसमें एलिजिबल हो जाएंगे। क्लियर है? पहला प्रश्न कंप्लीट है आपका। दूसरी चीज आ रही है कि अभी फोकस रीट प्री पर करें या मेंस पर, और प्री के बाद मेंस कब होगी? देखिए मैं अनुमान बता रहा हूं, आप मुझे ट्रोल मत करना कि सर कुछ भी बता रहे हैं। अनुमान में बताता हूं हमेशा कि अभी फोकस रीट प्री पर करें या मेंस पर। देखिए प्री और मेंस में कुछ चीजें कॉमन है, कुछ चीजें कौन सी चीजें? हिंदी व्याकरण दोनों में कॉमन आएगी, जैसे गणित मैथमेटिक्स वो कॉमन आएगी, राजस्थान GK दोनों में कॉमन आएगा। और अगर आप इंग्लिश आपकी अच्छी है, इंग्लिश, तो इंग्लिश भी दोनों जगह कॉमन आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीजें आपकी कॉमन आएंगी। तो प्री और मेंस की बहुत सारे प्री क्लियर कर रखी है ना, तो उनको ये चीजें कॉमन बढ़ती रहने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। और प्री के बाद मेंस कब होगी? तो नॉर्मली अपन मान के चले प्री के बाद मेंस होने में आराम से कम 2 या 3 महीने आपको मिलेंगे। कितने महीने? 2 या 3 महीने आप मान के चले, प्री के बाद आपको आराम से 2 या 3 महीने मिलेंगे। ठीक है। दूसरा प्रश्न भी हो गया। अगला प्रश्न आ रहा था कि रीट में एक एग्जाम होगा या 2? बाबा जाने सबके मन की बात यह है कि ऐसा क्लियर उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि जनवरी के दूसरे पखवाड़े में होगा, लेकिन संभावना लग रही है कि 2 पेपर हो सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसा नहीं कहा पेपर 1 होगा, ऐसा कहा नहीं कहीं भी। तो 2 पेपर होने की हम संभावना लेके चल सकते हैं, प्री और मेन। अब जनवरी को बोला तो हो सकता है जनवरी में नहीं हो, लेकिन फरवरी मार्च अप्रैल कभी ना कभी तो एग्जाम होगा ही होगा। ये आप क्लियर मान के चले, क्योंकि 2 महीने में एग्जाम करवाना पॉसिबल नहीं हो पाता, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, लेकिन एग्जाम होगा जरूर, बी पॉजिटिव। ठीक है।
तो बिल्कुल पेपर 2 नहीं, संभावना पूरी है, अपन 2 को लेके टारगेट लेके चलते हैं। और मैंने पहले ही बहुत बार कहा आपको तैयारी करनी है, आपने तैयारी नहीं की तो आप पीछे हो कहीं ना कहीं। ठीक है, चौथा पॉइंट है कि स्पेशल बीएसटीसी वाले सामान्य टीचर बन सकते हैं क्या। हमारी वाली भर्ती थी 2021 वाली, जिसकी 22 में ज्वाइनिंग हुई थी 2022 में, उस समय तो ऐसा प्रावधान नहीं था। लेकिन अभी जो लास्ट भर्ती हुई थी 22 वाली भर्ती, जिसका एग्जाम 2023 में होता, उसमें यह प्रावधान किया गया है कि स्पेशल बीएसटीसी विशेष शिक्षक होते हैं जो है ना, विशेष शिक्षक, वो भी सामान्य टीचर बन सकते हैं। तो वर्तमान में आप अगर आपने स्पेशल बीएसटीसी कर रखी है तो आप सामान्य टीचर भी बन सकते हो। मतलब आप जिस स्कूलों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे नहीं है, CWSN नहीं है, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, CWSN नहीं है, वहां भी आप टीचर बन सकते हो। वर्तमान में ये है, अब वैकेंसी आने के बाद सरकार इसमें चेंज कर दे तो उनकी इच्छा। वर्तमान की बता रहा हूं, अभी तक तो आप बन सकते हो, बाकी नोटिफिकेशन आने के बाद हमको और जानकारी पक्की मिल जाएगी, लेकिन अभी तक आप बन सकते हो। 23 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, वरना 22 में नहीं बन सकते थे। तो आप स्पेशल बीएसटीसी वाले सामान्य टीचर बन सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, पहले की पात्रता परीक्षा मान्य है या नहीं। वैसे मान्य रहेगी क्योंकि वो आजीवन कर रखी है पात्रता, लेकिन फिर भी मैं आपको कहूंगा आपको एग्जाम देना है, आपको एग्जाम देना, बी पॉजिटिव एग्जाम देना आपको। ऐसे नहीं कि मैंने प्री पास करी एग्जाम नहीं दूंगा। एग्जाम देने से आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा आपका कि मुझे आता है ये चीजें। भाई कोई दिक्कत नहीं, प्री आपने पास करी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आप एग्जाम देना क्या लग रहे हैं, 100 200 500 रुपये लग जाएंगे, आने जाने के 500 रुपये लग जाएंगे पेपर देने का, और क्या। लेकिन आपको एग्जाम देना, मेरी राय लो तो आप। ठीक है, जो मुझे लगता है मैंने बता दिया। अब ये प्रश्न भी आ रहा था कि RSM SSB अधीनस्थ बोर्ड के कैलेंडर के अंदर 3rd ग्रेड भर्ती का जिक्र क्यों नहीं है। देखिए, भर्ती का जिक्र नहीं है लेकिन भर्ती आएगी, और बहुत सारी भर्तियों का जिक्र है लेकिन वो टाइम पर नहीं होगी। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, है ना। मैं किसी आलोचना नहीं कर रहा, मैं आपको सत्यता बता रहा हूं, क्योंकि ये प्रोसेस लंबी होती है भर्तियों की, आप भी जानते हो, टाइम पे काम नहीं हो पाता है ना जल्दी। तो इसका नहीं है इसमें 3rd ग्रेड का जिक्र, लेकिन 3rd ग्रेड भर्ती आएगी। जनवरी नहीं होगा तो फरवरी मार्च तक होगा, लेकिन एग्जाम जरूर होगा। ठीक है, तो बिल्कुल भर्ती आएगी, आप निराश ना हो। अगला प्रश्न आपका था कि प्री व मेंस की तैयारी साथ में कैसे करें। इसके बारे में मैंने भी आपको बताया भी था कि जो कॉमन सब्जेक्ट यहां पे मैंने लिखी थी वो आपको तैयारी करनी है। और अगर आपको प्री पैसे पहले दे रखी है आपने, इस बार आप दे लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मेंस की तैयारी करो, आप मेंस सिलेबस उठाओ और वो चीजें पढ़ो। बुक लिस्ट मैंने बता रखी है, अभी मैं वापस बुक लिस्ट बताऊंगा तो 2-3 मिनट उसके वापस आपके वेस्ट होंगे। तो आप प्ले लिस्ट में जाके बुक वाली वीडियो में देख लेना। फिर भी कोई दिक्कत हो कमेंट कर देना, लाइव सेशन पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला प्रश्न है कि सीटेट पास विद्यार्थी को रीट देने की जरूरत है क्या। बिल्कुल, सीटेट केंद्र का एग्जाम है, सेंट्रल एग्जाम है, टेट एग्जाम है, सीटेट तो केंद्र वाला है ये। इसमें आप केंद्रीय विद्यालय के टीचर बनते हो, रीट इसमें मान्य नहीं रहेगी, 3rd ग्रेड नहीं रहेगी, तो आपको वापस रीट या आरटेट रीट देनी पड़ेगी आपको। इसके बाद 3rd ग्रेड मुख्य भर्ती परीक्षा होगी। तो आपको सीटेट अगर आपने दे रखी है तो भी आपको राजस्थान के लिए तो रीट आपको देनी पड़ेगी, जिसे हम प्री परीक्षा बोलते हैं, राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर आपको देना पड़ेगा। ओके, अगला प्रश्न है आपका कि क्या 2 महीने में प्री की परीक्षा पास हो सकते क्या। वैसे मुश्किल है, 2 महीने में, नवंबर और दिसंबर अपने पास अपन मान के चले मोटा मोटा, तो मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन भी नहीं है। अगर आप पुराने पेपर है जितने भी हुए हैं, पुराने दक्ष या राय वाली, दक्ष व मुम्मल वाली, प्रेरणा वाली, कोई टेस्ट ले आना पुराने पेपरों की, है ना। आजकल सभी में लक्ष्य में भी आते हैं, कोई सी भी आपकी इच्छा हो जो ले आना, किसी की ले आना, पुराने पेपर देखना और प्रश्न को समझना कि प्रश्न कहां से पूछे जाते हैं। सब पढ़ने सिलेक्शन कभी नहीं होता, मैं हर बार कहता हूं, आज भी यही कहता हूं कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। सफलता सूत्र ये होता है। मैंने 10-12 जनों इंटरव्यू लिए हैं, उन्होंने सबने यही बताया कि कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। तो सिलेक्टेड मैटर आप पढ़ो तो 2 महीने में आप प्री पास कर सकते हो। जो 2023 वाले स्टूडेंट है ना, पहली बार दे रहे हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं। ठीक है, सिलेक्टेड मैटर आपको पढ़ना है, कहां से प्रश्न आते हैं वो आपको पता होना चाहिए कि थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है, वो कहां की, जो बेसिक क्वेश्चन होता है, बेसिक जहां से प्रश्न पूछा जाता है। क्योंकि गणित में भी क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, लाभ हानि, सरल ब्याज, औसत, प्रतिशत, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला प्रश्न था आपका कि मनोविज्ञान को कैसे समझे, राजस्थान जीके पुराना पढ़े या नया। तो राजस्थान जीके आपको नया ही पढ़ना है। कैसा पढ़ना है, नया वाला जीके पढ़ना। वर्तमान में 50 जिले हैं, अभी नहीं कटे जिले, वापस वही 50 चल रहे हैं, तो वर्तमान वाला आपको पढ़ना है। वो सभी पढ़ेंगे, आप अकेले नहीं पढ़ेंगे। तो इस चीज को नेगेटिव चीज को दिमाग से निकाल दें कि मैं अकेला क्यों पढ़ूं, नहीं, सभी पढ़ेंगे नया जीके। ओके, और मनोविज्ञान को कैसे समझे। मनोविज्ञान वैसे समझ में नहीं आती है, मैं 1-2 मिनट इस पर चर्चा करूंगा। मनोविज्ञान अगर आप बेसिक से पढ़ रहे हो, कभी नहीं पढ़ी है, तो आप किताब पढ़नी है फर्स्ट रैंक। कौन सी किताब पढ़नी है, फर्स्ट रैंक, राइटर है BL अवार्ड, गरिमा अवार्ड, वो किताब आप पढ़ना। बहुत बार ये प्रश्न भी आता है कि सर हमारे गांव में नहीं मिल रही, हमारे सिटी में भिलौड़ा में नहीं मिल रही, कहीं बाहर नहीं मिल रही, तो आप उसके अलावा सिकवाल वाली किताब भी ला सकते हो। सिकवाल किताब पढ़ लो, फर्स्ट रैंक किताब पढ़ लो, एक किताब ढंग से पढ़ लो, इसके बाद आप दूसरी अपनी किताब ला सकते हो, धीर सिंह दबाई सर की अपनी पब्लिकेशन, दोनों किताब पढ़ लो, MCQ पुराने सोल्व कर लो, पर्याप्त है।
साइकोलॉजी एक बार में समझ में नहीं आएगी, मैं मेरी कह रहा हूं, मुझे एक बार में समझ में नहीं आई थी, मैंने 2-3 बार पढ़ा उसको, फिर मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अधिगम क्या है, अभिप्रेरणा क्या है, विशिष्ट बालक कैसे होते हैं, कौन सा विकार क्या होता है, डिसलेक्सिया क्या है, ये क्या वो क्या, तो आपको बार बार अभ्यास करने के बाद पता लग जाएगा। पॉजिटिव वे में सोचना कि मुझे याद हो जाएगा, मैं समझ जाऊंगा। आप सोचोगे कि मुझे याद नहीं हो रहा, मैं नहीं समझ पाऊंगा, तो फिर नहीं समझ पाओगे। वही चीज है, अगर अपने किसी के बारे में थिंकिंग बना लें कि ये तो बुरा आदमी है, ये तो बुरा आदमी है, तो बुरा आदमी, फिर वो कितने अच्छा बने लेकिन अपने को वो बुरा ही लगेगा। तो नेगेटिव थिंकिंग ना सोचें, बी पॉजिटिव, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग है सिकवाल, दोनों में से कोई किताब ले आइए। इसके अलावा और पढ़ने की इच्छा होगी, विश्वास नहीं हो रहा इस किताब पे, ऑथेंटिक लाना चाहो, अपनी पब्लिकेशन लेना, धीर सिंह दाबेज सर की, दोनों पढ़ लेना, पुराना एमसीक्यू सोल्व कर लेना। इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना, मैं कह रहा हूं 2 किताब पढ़ लो, एमसीक्यू सोल्व कर लो, पर्याप्त है। कम पढ़ो लेकिन अच्छा पढ़ो। ओके, अगला प्रश्न आपका रहा था जो आपको पता भी है, मैंने पिछले वाले वीडियो में बताया था, ये वापस बार बार आया क्वेश्चन ये कि बीएसटीसी प्लस ग्रेजुएशन कर रखी है आपने। एक क्वेश्चन आया था स्टूडेंट ने किसी का कि सर मैंने बीएसटीसी और ग्रेजुएशन कर रखी है, तो L1 की तैयारी करूं या L2 की, क्योंकि L1 में तो 50% महिला आरक्षण होगा। ये बात भी सही है आपकी, अभी आरक्षण फिक्स नहीं है लेकिन संभावना लग रही है कि होगा, तो आप L2 भी दे सकते हो और L1 भी दे सकते हो, दोनों आपके पास ऑप्शन है, ये आपकी इच्छा स्व विवेक है। बाकी अभी वो मैंने कहा मामला कोर्ट में अटका हुआ है, कोर्ट इस पर क्या निर्णय देता है। भाई सरकार ने कह रहा 50% आरक्षण होगा, तो होगा तो कहीं ना कहीं आपके नुकसान है, तो आप L2 भी दे सकते हो। बिल्कुल मैं कह रहा हूं, अगर आपके बीए है, ग्रेजुएशन है, आप L2 के लिए एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे इसमें सिलेक्ट भी हुए हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न था लास्ट आपका जो मैंने लिया है कि L2 साइंस की बुक व एमसीक्यू की किताब बताइए। L2 साइंस की बुक, लेवल 2 के लिए साइंस की बुक, साइंस की बता देता हूं मैं। साइंस के लिए 2-3 किताब आती है, एक तो आती है रुक्मणी, अच्छी किताब आती है, ठीक ठाक है ना, कोई दिक्कत नहीं। लेवल से पढ़ना चाहो तो लुसेंट, ये वाली किताब भी अच्छी आती, वरना आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, कक्षा 6 से 10 तक की एनसीईआरटी 6 to 10, 6ठी से 10वीं तक की क्लास की आप एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हो। ये तो होगी बुक लिस्ट, ठीक है। वरना कोई भी गाइड आप जो पढ़ रहे हो विश्वास करके पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, गाइड पढ़ लीजिए, नौकरी लग जाओगे, कोई दिक्कत। लोग तो कलेक्टर बनते हैं, रीट में क्या बड़ी बात है, ऐसा नहीं, ठीक है। छोटी भर्ती ये भी नहीं है, लेकिन ढंग से पढ़ोगे सिलेक्शन हो जाएगा, अपने सिलेक्शन चाहिए, ठीक है, वो चीजें। फिर एमसीक्यू के लिए आप कह रहे हो बार बार, तो एमसीक्यू मैंने बता रही बहुत सारी आती है, जो भी आपकी इच्छा हो। फिर भी मेरे पूछ रहे हो मुझसे, तो मैं बता दूं आपको, मुंबल वाले आप ला सकते हो, अच्छी किताब है मुंबल नहीं मिले आपको, प्रेरणा वाले आप ला सकते हो, दक्ष वाली ला सकते हो, राय वाली ला सकते हो, ये नहीं मिले तो लक्ष्य वाली भी ला सकते हो, जो भी आपको सूटेबल लगे। ये शायद आपको नहीं मिलेगी, ये चारों तो आपको मिल जाएगी, मुंबल, प्रेरणा, दक्ष, राय, इनमें से आप कोई से भी ला सकते हो। इसके अलावा भी किसी का प्रश्न कोई छूट गया हो, कमेंट कर देना है, लाइव सेशन में लूंगा, 1-2 दिन में, संडे को लूंगा, आगे कभी भी लूंगा, आप उसमें जुड़ जाना। इंस्टाग्राम फेसबुक आप मेरा फॉलो कर सकते हो, नौकरी लगने के बाद अनफॉलो कर देना, कोई बात नहीं है, जब तक तैयारी करो तब तक तो जुड़ सकते हो, ठीक है। तो वहां भी मैं आपको जवाब दे दूंगा, बस आप पढ़ाई से रिलेटेड मेरे से प्रश्न पूछे, और आशा करता हूं मैं आपकी हेल्प कर पाऊं। मैं इतना कोई बड़ा यूट्यूबर नहीं हूं, लेकिन एक भी विद्यार्थी अगर मेरे से लाभान्वित हो जाए तो मैं सोचूंगा मेरा लक्ष्य पूरा हो गया, ठीक है। धन्यवाद।